नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको ऐसी दुर्लभ वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे सोना बनता है। और यह वनस्पति इतनी दुर्लभ है कि मैं आपसे क्या बताऊं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस दुर्लभ औषधि के बारे में और इससे सोना कैसे बनता है, क्या है इसका प्रयोग, पूरी जानकारी दूंगा अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है मेरी इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप कोई भी जानकारी को सही से समझ कर नहीं देखेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए। क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी तांत्रिक जड़ी बूटियां एवं आयुर्वेदिक बूटियां एवं तांत्रिक साधनाएं एवं दिव्य वनस्पतियां, सोना चांदी बनाने के प्रयोग लाता रहता हूं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ऐसी वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे सोना बनता है। जी हाँ, वो भी शुद्ध सोना। और कैसे बनता है पूरी जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक रुद्रवंती नामक पौधा चाहिए। जी हाँ, जिसका नाम है रुद्रवंती। और यह जो रुद्रवंती नामक जो ये पौधा बहुत दुर्लभ होता है, और यदि आपने इसको खोज लिया तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया। और इसी रुद्रवंती से यह जो है सोना बनाया जाता है। और यह कहाँ पाया जाता है? यह आपको आपके गांव के क्षेत्रों में, जंगलों के क्षेत्रों में तथा खेतों के आसपास एवं जहां खरपतवार ज्यादा होगी या पार्क के आसपास भी कई बार उगाती है, वाटिकाओं उद्योग में भी उगाती है। और तो और ये तालाब, नदियां झरने के किनारे भी ये उगाती है। और नमी वाले क्षेत्रों में और पोखर के आसपास और जहां पर पुराने कुएं होते हैं वहां पर भी ये वनस्पति उगाती है। और यह वनस्पति बड़ी ही दिव्य होती है। और जो ये पीले फूलों वाली जो ये रुद्रवंती है, बड़ी ही चमत्कारी है, बहुत ही दिव्य है। यह आपको शुद्ध सोना बना सकती है। यह रुद्रवंती का पौधा आपकी किस्मत जगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस रुद्रवंती नामक पौधे का वो रहस्य बता रहा हूं जिससे आप जो है अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं, अपनी आर्थिक तंगी दूर कर सकते हैं अगर ये बूटी मिल जाए तो। बहुत ही चमत्कारी है। जी हाँ, और इससे सोना बनता है। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी। जी हाँ, यह सोना बनाने वाली वनस्पति है। और इससे सोना बनता कैसे है? सबसे पहले आपको इसको खोजना है। खोजने के बाद इसके पंचांग का काढ़ा निकालना है। ठीक है, पंचांग मतलब रुद्रवंती के सभी भाग। आई बात समझ में? इसके पंचांग का रस निकालना है। और रस निकालने के पश्चात, जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है कि सफेद तांबा होता है, सफेद तांबे में इसके रस को मिला करके, या फिर दोस्तों शुद्ध पारे में इसके रस को मिला करके और इसका तापन किया जाए। जी हाँ, इसका तापन किया जाए गाय के गोबर में, जो गाय के गोबर का सूखा कंडा होता है ना, उसमें तापन किया जाए। तो दोस्तों मिट्टी के पात्र में, तो दोस्तों निश्चित ही 3 से 4 घंटे में जो सफेद तांबा होता है और जो पारा धातु होता है वह शुद्ध सोने में तब्दील हो जाता है। जी हाँ, बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है, बहुत ही दिव्य वनस्पति है जिसका प्रयोग करके आप जो है सोना बना सकते हैं। परंतु दोस्तों, सोना बनाना बच्चों का खेल नहीं है। जी हाँ, इन वनस्पतियों को सही मात्रा में प्रयोग करना, और तो और इनका एक जो है एक सिद्धांत होता है, एक तरीका होता है। इन औषधियों की जागृति और जागरण का पूरी प्रक्रिया होती है, जिसको समझने पर ही आपको भली भांति प्रकार से समझ में आएगा। ये बड़ी ही दिव्य बूटी है। वैसे तो सोना बनाने के हम अनेकों प्रकार के प्रयोग लाते रहते हैं सोना चांदी बनाने के। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे प्राचीन भारत में जो हमारे पास इतना सोना चांदी आया कहाँ से? आपको पता है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि सोना बनाना जानते थे। लेकिन आज भी विज्ञान असली सोना नहीं बना सकता भाई, है ना? हैरान कर देने वाली बात। सोने जैसा एकदम हूबहू दिखने वाला मेटल या धातु तो बना सकता है, और मतलब वो
कम से कम 80 से 60% सोने की तो नकल कर सकता है, पर वो पूरा के पूरा शुद्ध सोना नहीं बना सकता विज्ञान भी। तो दोस्तों क्योंकि ये जो है ये जो विदेशी विज्ञान ये कार्यरत नहीं है, लेकिन अब भारतीय विज्ञान की बात करें तो दोस्तों यह वो विज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने संजो कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी, और इस परंपरा में जो है धातुओं को, जी हाँ, धातुओं का कृमि आना चाहिए, और तो और धातुओं में परिवर्तन करना, उनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कम करना आना चाहिए, और तो और धातुओं में कौन सा तत्व जो है कम करना चाहिए कि वो सोना बन जाए, और औषधियों की सही जानकारी चाहिए कि उन औषधियों में जो वो तत्व पाया जाता है जो सोना बनने के लिए जो जरूरी बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो वनस्पतियों में पाए जाते हैं। वहाँ वनस्पतियों के रस में वो गुण और वो तत्व पाए जाते हैं जिनको धातुओं में मिला करके तापन दे करके सही विधि का जो प्रयोग करके हम शुद्ध सोना बना सकते हैं, जो कि वास्तव में हैरान कर देने वाली पद्धतियां होती हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और हमारे भारत के जो राजा महाराजा थे वो सोना बनाने की अचूक विद्या जानते थे, जिससे उनके घर में सोने की कमी नहीं रहती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी कि भैया सोना कभी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन दोस्तों सचमुच सोना बनाया जा सकता है, पृथ्वी जैसा तापन दिया जा सकता है, और वो तो केवल और केवल होगा, वो भी होगा भारतीय विज्ञान से, ऋषि मुनियों की परंपरा से, जिसके द्वारा आप जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। यह वो विद्या है जो भारत से लुप्त हो चुकी है, परंतु यदि इस पर शोध किया जाए, इस पर रिसर्च किया जाए, अनुसंधान किया जाए अच्छे से, अगर सरकार भी इन चीजों पर ध्यान दे तो निश्चित ही सोना बना सकते हैं। दोस्तों आधुनिक भारत में भी सोना बनाया गया है। जिस टाइम पर जो है भारत छोड़ो अंग्रेजों का आंदोलन था, जी हाँ, जब गांधी जी थे उस टाइम पर, तो उस समय बहुत सारे क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे, तो गांधी जी से किसी ने कह दिया कि जो है भारत में सोना बनाने की विद्या थी, तो गांधी जी मजाक उड़ाने लग गए उसका। तो दोस्तों तभी जो है पंडित जी खड़े हुए, और वो पंडित जी ने बोला और उनको कहा गांधी जी से कि सोना बनता झूठी विद्या नहीं है, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। उसी टाइम पर वो वाराणसी गए, बनारस गए, वहां से वो जो सोना बनाने की जो पुस्तक थी वो लेकर के आए, क्योंकि उसमें ही फॉर्मूला था, वो लेकर के आए, और उन्होंने, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कम से कम 200 ग्राम के आसपास जो है शुद्ध सोना बनाया देसी गाय के कंडे में तापन दे करके। और दोस्तों उसी सोने को जा करके जब सोनार को दिया गया, सोनार जो पहचान नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों उसमें कुछ जो है कमी थी ही नहीं, तो पहचानेगा क्या। और जो है सुनार जो था उसने कहा ये तो शुद्ध सोना है, प्योर शुद्ध सोना है। तो दोस्तों उसको बेच करके फिर उसी पैसे को आंदोलन में लगाया गया था। आज भी वो लेख दिल्ली के, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको विश्वास ना हो, आज भी वो लेख जो है सोना बनाने की जो मतलब कहानी है, जो सोना बनाने की जो पद्धति है, समझ में आई बात, जो सोना बनाया गया था उस टाइम पर, आज भी दिल्ली के बिरला मंदिर में स्थापित है, दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर में वो आज भी शिलालेखों पर अंकित है। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, ये सच्चाई के आधार पर बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। क्योंकि वो लोग, बहुत सारे लोग जो मतलब ना पढ़े लिखे तो हैं, क्योंकि वो यूरोपियन कल्चर से प्रभावित है, परंतु भारतीय विज्ञान को नहीं जानते। हमारे देश में यही तो कमी है, कभी हमने अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, हमने मिलावटी ग्रंथों को पढ़ करके उनका उपहास उड़ाया, उनका मजाक उड़ाया, कभी जानने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ते भी हैं तो माँ बाप ये बोल देते हैं क्या बाबा बनेगा, क्या साधु संत बनेगा, लेकिन आपके माँ बाप को ये मंजूर है कि दूसरे के घर में बाबा पैदा हो, दूसरे के घर में कृष्ण पैदा हो, दूसरे के घर में राम पैदा हो, पर उनके घर में राम पैदा ना हो, उनके घर में भगवान कृष्ण पैदा ना हो। तो दोस्तों ये जो धूर्त सोच है, जो दोगली सोच है, हमें इस दोगली सोच से छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। समझ रहे हो बात मेरी? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और मैं सोना बनाने के और भी प्रयोग लेकर के आऊँगा आप सभी के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है, आप सभी हमसे जुड़े रहें अगर आप चाहते हैं कि मैं सोना बनाने के प्रयोग लाता रहूं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, और आपकी खोज में, मेरी ये वीडियो आपकी खोज में, आपके अनुसंधान में और आपके रिसर्च में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल में सोना बनाने की विद्या थी। जी हाँ दोस्तों,
और वो भी मैं जो है स्वतंत्रम नामक ग्रंथ से जानकारी दे रहा हूँ। ये जो है बनी बनाई बातें नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है दोस्तों, सचमुच सोना बनता था भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी, आपने देखी वीडियो देखी, धन्यवाद।